नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज पढ़ेंगे करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट, लॉजिमेट 2026 में मेड इन इंडिया ह्यूमनॉइड रोबोट का डेब्यू, यानी इंडिया में 2026 में मेड इन इंडिया के तहत एक लॉजिमेट ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया गया है, जो भारतीय रोबोटिक कंपनी है एडवर्ब। भारतीय रोबोटिक कंपनी एडवर्ब ने लॉजिमेट इंडिया 2026 में एलिसिस डब्ल्यू नामक एक मेड इन इंडिया पहियों वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लॉजिस्टिक और वेयरहाउस संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह रोबोट उन्नत रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। यह लॉन्च इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भारत के प्रयासों को भी रेखांकित करता है। इस पहल के जरिए एडवर्ब का लक्ष्य औद्योगिक वातावरण में दोहराए जाने वाले और शारीरिक रूप से कठिन कार्यों के तरीकों को पूरी तरह बदलना है। यानी मेड इन इंडिया के तहत प्रथम भारतीय कंपनी एडवर्ब ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है, जो कि इस प्रकार दिखता है। मेड इन इंडिया एकमात्र भारतीय कंपनी एडवर्ब द्वारा बनाया गया ह्यूमनॉइड रोबोट, जो कि इंडिया की मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है। लॉजिमेट इंडिया 2026 में एलिसिस डब्ल्यू का लॉन्च इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि यह लॉजिस्टिक उपयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के शुरुआती स्वदेशी पहियों वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स में से एक है। इसे लॉजिस्टिक, वेयरहाउस और सप्लाई चेन तकनीकों की प्रमुख प्रदर्शनी लॉजिमेट इंडिया 2026 में एडवर्ब द्वारा पेश किया गया है। यह रोबोट उच्च स्तरीय ऑटोमेशन में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है और मेक इन इंडिया तथा स्मार्ट इंडस्ट्री समाधानों को बढ़ावा देने की सरकारी पहल के अनुरूप है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, केरल ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया है। यानी भारत के सभी राज्यों में से केरल ने मात्र पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरली नामक बजट पेश किया है। केरल ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। वित्त वर्ष 2026 से 27 फाइनेंशियल ईयर 2027 के बजट में केरल राज्य ने भारत का पहला वृद्धजन बजट एल्डरली बजट घोषित किया है, जो पूरी तरह से वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित है। यह कदम पहली नज़र में क्रांतिकारी लगता है, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि बजट का बड़ा हिस्सा उन पेंशनों से जुड़ा है जो राज्य पहले से ही देता आ रहा है। यह घोषणा केरल में बढ़ती वृद्ध आबादी की चुनौती को सामने लाती है और कल्याणकारी नीतियों, वित्तीय दबाव और जनसांख्यिकी परिवर्तन से जुड़े अहम सवाल खड़े करती है। नेक्स्ट, इंडियन फर्स्ट इम्प्लीमेंट एल्डरली बजट फाइनेंशियल ईयर 2027। केरल में वृद्धजन बजट। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने फाइनेंशियल ईयर 2027 राज्य बजट में वृद्धजन बजट की घोषणा की। इसके साथ ही केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। वृद्धजन बजट के लिए कुल 46,236.52 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो केरल में के कुल बजट आकार का लगभग
19.7% है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों पर होने वाले खर्च को स्पष्ट और केंद्रित रूप में सामने लाना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 2026 विंटर ओलंपिक्स मेजबान देश, स्थान और शेड्यूल, परिणाम और भारत। 2026 शीतकालीन ओलंपिक दुनिया की सबसे बड़े वैश्विक खेल आयोजनों में से एक है। आधिकारिक रूप से इन्हें मिलानो कोर्टिना 2026 कहा जाता है। ये खेल 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक इटली में आयोजित होंगे। 2026 शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित होंगे? शीतकालीन ओलंपिक इटली में आयोजित किए जाएंगे। इटली तीसरी बार शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। कोर्टिना डी ओलंपिक 1956 में, ट्यूरिन 2006 में, मिलानो कोर्टिना 2026 में। नेक्स्ट यह है विंटर ओलंपिक 2026 की थीम, जो कि इटली में आयोजित हो रहा है, जिसका मुख्य नाम है मार्टिना। 2026 शीतकालीन ओलंपिक का स्थान, मेजबान शहर। 2026 शीतकालीन ओलंपिक मल्टी सिटी मॉडल पर आधारित होंगे। प्रतियोगिता इन शहरों और क्षेत्रों में होंगी: मिलान, कोर्टिना डिओम्पोजे, बार्मियम, वाल्दी फेंज में। यह मॉडल इटली के आधुनिक शहरों और समुद्र अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्रों दोनों में वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट विषय और विवरण। आयोजन का नाम है शीतकालीन ओलंपिक 2026। आधिकारिक नाम है मिलानो कोर्टिना 2026। मेजबान देश है इटली। मेजबान शहर है मिलान है। कोर्टिना डी अल्वेजो, बोर्मिया, वाल्दी फिम्जे। आयोजन तिथियाँ 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक। संस्करण है 25वां शीतकालीन ओलंपिक। आयोजन करता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक अवलोकन। शीतकालीन ओलंपिक हर 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के तहत आयोजित किए जाते हैं। इन खेलों में बर्फ और हिम पर खेले जाने वाले खेल शामिल होते हैं, जैसे स्कीइंग, स्केटिंग, आइस हॉकी, स्नोबोर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, PNB लक्ष्यराम मेटल क्रेडिट कार्ड, फीस, फायदे, रिवॉर्ड और एलिजिबिलिटी। PNB पंजाब नेशनल बैंक ने लक्ष्यराम मेटल क्रेडिट कार्ड पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वीज़ा इनफाइट प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। एक प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड है। यह कार्ड उच्च आय वर्ग और महत्वाकांक्षी ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें प्रीमियम रिवॉर्ड्स, शून्य फॉरेक्स मार्कअप, अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सचेंज और लाउंज एक्सेस और लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़े विशेष लाभ मिलते हैं। यह कार्ड उन ग्राहकों के लिए उपयुक्त है जो अक्सर यात्रा करते हैं, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग करते हैं और वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता के साथ मजबूत रिवॉर्ड्स चाहते हैं। नेक्स्ट, यह PNB में लॉन्च किया गया मेटल कार्ड लक्ष्यराम। PNB लक्ष्यराम मेटल क्रेडिट कार्ड क्या है? PNB पंजाब नेशनल बैंक लक्ष्यराम मेटल क्रेडिट कार्ड एक प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड है जो लाइफ स्टाइल सुविधाओं को उच्च रिवॉर्ड वैल्यू के साथ जोड़ता है। पहले यह कार्ड रुपए प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध था, लेकिन अब PNB ने इसे वीज़ा इनफिनाइट प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है, जिससे ग्राहकों को बेहतर अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता और अधिक लचीलापन मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने फेडरल बैंक में ब्लैकस्टोन के रणनीतिक निवेश को मंजूरी दी। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। वैश्विक निजी इक्विटी दिग्गज ब्लैकस्टोन को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फेडरल बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। यह आरबीआई से फेडरल बैंक में हिस्सेदारी मिल गई। यह कदम भारतीय निजी बैंकों में विदेशी निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। साथ ही यह सौदा भारत के वैश्विक क्षेत्र में बड़े वैश्विक वित्तीय संस्थानों की बढ़ती भागीदारी के व्यापक रुझान का हिस्सा है, जिससे यह विषय प्रतियोगी परीक्षाओं और आर्थिक विश्लेषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट, ब्लैकस्टोन फेडरल बैंक डील के बारे में। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अहम घटनाक्रम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वैश्विक निजी इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन को फेडरल बैंक 99% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी। इस स्वीकृति के साथ ही ब्लैकस्टोन बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक बनने जा रहा है। फेडरल बैंक ने इस विकास की आधिकारिक पुष्टि 5 फरवरी 2026 को की। भारतीय बैंकों में ऐसे रणनीतिक निवेशों के लिए आरबीआई की मंजूरी अनिवार्य होती है, जिससे यह सौदा एक महत्वपूर्ण नियम की उपलब्धि बन जाता है। नेक्स्ट, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।